अस्सलाम वालेकुम, इट्स हियर डॉक्टर अवैस अहमद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लेटेस्ट अपडेट शेयर करता हूं जो कि करंटली इशू चल रहा है रिगार्डिंग इंडिकेट। पहले मैं ये डिस्कस करूंगा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ क्या मसला चल रहा है, वो रिजल्ट क्यों शो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि सिंध में पेपर लीक हुआ था, वो रिकंडक्ट होगा या नहीं। और तीसरी जो स्पेसिफिक बात है, केपीके का रिजल्ट आ गया है, काफ़ी हाई नंबर्स लोगों ने लिए हैं। और केपीके का एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट कट ऑफ कितना होगा, वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो पहली बात करते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ क्या इशू चल रहा है। और पेपर में मिस्टेक थे, की में कुछ मिस्टेक थे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, तो स्टूडेंट्स ने काफ़ी कंप्लेन जमा की है, तो इसी वजह से वो रिजल्ट को अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट के कंप्लेन के लिए उन्होंने पोर्टल ओपन किया है। अब ईमेल के थ्रू स्टूडेंट्स ने या स्टूडेंट ने जाके वहाँ पे अंदर कैंपस कंप्लेन जमा की है। तो सारे कंप्लेंट्स की रिव्यू करने के बाद और फिर पेपर की री एग्जामिनेशन करने के बाद वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे। रिजल्ट 48 टू 24 आवर यानी कि 1 और 2 डेज में वो रिजल्ट को अनाउंस करेंगे। तो सेकंड मेजर इशू है वो है सिंध वालों का। सिंध वालों का पेपर लीक हुआ था और ये हर साल लीक होता है। इट्स नॉट एनी न्यू इशू इन पाकिस्तान। अब क्या होगा, टेस्ट दोबारा होगा या नहीं, अगर होगा तो कब से हमने प्रिपरेशन करनी है। पहली बात ये कि टेस्ट रिकंडक्ट करना ये दो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं करता। टेस्ट का रिकंडक्ट होना ये स्टूडेंट के प्रोटेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, उनके साथ एविडेंस ज्यादा है, प्रूफ ज्यादा है, वो कोर्ट में केसेस ज्यादा करते हैं, तो फिर पॉसिबल है कि ये दोबारा से रिकंडक्ट हो। अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं करते, अगर स्टूडेंट खामोश है, तो फिर वाई दे विल रिकंडक्ट द टेस्ट, तो दोबारा वो रिकंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इस टेस्ट पे बहुत से एक्सपेंसेस आते हैं। तो एक्सपेंसेस से बचने के लिए वो कहेंगे कि हमने ग्रेस मार्क्स दे दिए, हमने री एग्जामिनेशन कर दिया, कोई पेपर लीक नहीं होता, ऐसे बातें करेंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे, कांस्टेंटली रेजिस्टेंस शो करे, एविडेंस कोर्ट में जमा करे, केसेस फाइल करे, तो फिर उसके बाद पॉसिबल है कि सिंध का टेस्ट रिकंडक्ट हो जाए एज प्रीवियस ईयर, जिस तरह के प्रीवियस ईयर रिकंडक्ट हुआ था। अब आते हैं जो थर्ड मेजर इशू है वो है हमारी केपीके की। केपीके का मेरिट लिस्ट कम होगा या ज्यादा, स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है। एक तरफ अगर देखा जाए सीट ज्यादा हो गए हैं, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टेस्ट वाज टू इजी, मार्क्स से किसी में भी लोगों ने ज्यादा लिए और टेस्ट में भी मार्क्स ज्यादा लिए। तो मेरिट लिस्ट कम होगा या ज्यादा, ये मैं आप लोगों के साथ एविडेंसेस के साथ शेयर करता हूँ। और वो फैक्टर्स जिसके बेस पे मेरिट डिसाइड होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहली बात जिसके बेस पे एक टेस्ट का मेरिट डिसाइड होता है वो उस ईयर का पार्टिसिपेंट होते हैं, कितने लोगों ने टेस्ट दिया है। प्रीवियस ईयर अगर देखा जाए तो 34,000 लोगों ने यानी 34,000 लोगों ने टेस्ट दिया था। इस ईयर 7,000 की कंटेस्टेंट ज्यादा हो गए हैं, यानी 41,000 41,000 स्टूडेंट्स थे, 41,000 प्लस। लेकिन इसमें फिर कुछ एबसेंट हो जाते हैं, इसी वजह से वो मैं काउंट नहीं करता। तो अराउंड अबाउट 41,000 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है, तो 7,000 इंक्रीज आया है स्टूडेंट के नंबर में। इतना बड़ा इंक्रीज डेफिनेटली ये शो करता है कि कंपटीशन टफ होगा और इस साल का मेरिट प्रीवियस ईयर के मेरिट से बहुत ज्यादा हाई होगा। जो दूसरा मेजर फैक्टर है जिसके बेस पे एक टेस्ट का मेरिट डिसाइड होता है वो ये कि हाईएस्ट स्कोर कितने लोगों की है, हाईएस्ट परसेंटेज के रेंज में कितने लोग फॉल हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर 180 प्लस जो स्टूडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 346 थे। इस ईयर अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट डबल है, 670 स्टूडेंट्स 180 से एबव मार्क्स में है। तो इट्स अ ह्यूज नंबर, तो इसकी वजह से मतलब ऑलमोस्ट डबल है। तो इसकी वजह से भी इस साल का मेरिट लिस्ट 2023 के मेरिट लिस्ट से डेफिनेटली हाई हो। यहाँ पे स्टूडेंट एतराज कर सकते हैं कि पिछले ईयर तो सीट्स कम थे, अब इस साल सीट्स इंक्रीज हो गए हैं, तो इस सीट्स इंक्रीज होने की वजह से मेरिट लिस्ट पे कोई असर पड़ सकता है या नहीं, मतलब मेरिट लिस्ट कम हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन ये फाटा वालों के लिए नहीं है। फाटा के अलावा जो ओपन मेरिट वाले हैं उनकी सीट ज्यादा की गई है, तो पॉसिबल है कि इस सीट्स के ज्यादा होने की वजह से मेरिट लिस्ट में इतना हाइक हमें ना नजर ना आ जाए।
जितना अगर सीट इंक्रीज ना होते हमें नजर आता। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। इस साल राउंड अबाउट जो केपीके के मेडिकल कॉलेजेस है उसमें आप लोगों को 1800 तक सीट्स दिए जाएंगे। अब 1800 की सीट डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों के साथ एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन राउंड अबाउट इतने सीट्स दिए जाएंगे। अब इससे मेरा मतलब क्या है, सिंपल। 180 से ज्यादा लोग कितने हैं, 670, ये तो हो गए 180 वाले। अब 170 और 180 के दरमियान 2000 स्टूडेंट एटलीस्ट होंगे। 175 और 180 में 1000 स्टूडेंट हो गए। 1000 स्टूडेंट यहाँ पे हो गए और 670 स्टूडेंट्स वो 180 के ऊपर हो गए। तो 175 से जिनके मार्क्स नीचे है तो इस साल इनका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 175 प्लस है तो उनकी चांसेस है, लेकिन वो स्टूडेंट जिनकी ईपीएससी हाई नहीं है तो उनको एटलीस्ट 180 पे होने चाहिए। वो स्टूडेंट जिनकी ईपीएससी काफी हाई है तो उनको चाहिए, तो उनको जो रिक्वायर्ड मार्क्स है इस साल सिलेक्शन के लिए वो 178 प्लस होंगे। अगर इस सारे फैक्टर के बेस पे हम एक स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ आ जाए तो वो ये होगा कि वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स इसी साल 178 प्लस है और इनकी पीसी भी काफी हाई है, मैट्रिक भी काफी हाई है, तो उनका सिलेक्शन इसी साल पॉसिबल है मेडिकल कॉलेज में। तो नजर डालते हैं कि प्रीवियस ईयर का मेरिट लिस्ट कितना था। प्रीवियस ईयर ओपन मेरिट लिस्ट स्टॉप हुआ था 90.50 किम्स पे, किम्स सेमी गवर्नमेंट है वहां पे स्टॉप हुआ था 90.50 पे। अब इस साल मेरे ख्याल में कम से कम 91 प्लस होगा, कम से कम एटलीस्ट का मैं कह रहा हूँ। अगर सीट्स ज्यादा हो गए हैं उसी वजह से आप कहे कि यार मेरिट लिस्ट कम होगा, तो मेरे ख्याल में 91 से तो कम नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का स्टेटिस्टिक इससे बहुत ज्यादा लो था। अब इस ईयर स्टेटिस्टिक में काफी ज्यादा इंक्रीज आई है, तो 91 प्लस एग्रीगेट वाले जो स्टूडेंट हो गए उनका सिलेक्शन पॉसिबल है, इससे कम वाले का सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये मैं ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ। और जो सिर्फ फाइनेंस वाले हैं तो उनका मेरिट लिस्ट इस साल मेरे ख्याल में वो 90.80 या 90.70 इस तरह होगा, इससे कम पॉसिबल नहीं है। ये जितनी डिस्कशन मैंने की मेनली ओपन मेरिट वालों के लिए की। अब इनमें फाटा वालों का अलग मेरिट लिस्ट होता है। फाटा वालों का इस साल 89 से लेके 87 तक रेंज होगा, इससे मेरे ख्याल में कम नहीं होगा। वृद्धि वगैरह होगी उनके कम होगा। बाकी जो खैबर है, नुमान है, काजरवाल यूटीसी है, वजीरिस्तान है, तो उनका 89 रेंज में होगा। और जिनका मतलब यूजुअली लो होता है तो उनका 87 तक आ जाएगा। और एफआर का भी ऑलमोस्ट 88 प्लस होगा। तो इस साल मेरिट लिस्ट काफी हाई होगा, क्योंकि उन्होंने टेस्ट ऐसा बनाया था कि मेरिट लिस्ट लाजमी हाई होगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट है और जिसके साथ मेरे ख्याल में आप लोग एग्री करोगे। वो ये है कि वाई इतना इंक्रीज आ जाता है। पिछले साल अगर आप देखें क्या स्टूडेंट नालायक थे कि उनके मार्क्स हमारे दौर में कम आते थे, उनका एग्रीगेट इतना हाई नहीं होता। अब स्टूडेंट लायक हो गए हैं, क्या ऐसी वजह है? देख, हमारे वक्त में ईटा था, ईटा का टेस्ट टफ हुआ करता था, उसमें 800 मार्क्स थे, उसमें नेगेटिव मार्क्स भी थे। तो वहां पे वो स्टूडेंट जिन्होंने ट्रिकी लेवल स्टडी की थी उनका सिलेक्शन पॉसिबल था, लाइक रियल क्रीम आते। अब आप लोग भी रियल क्रीम हो, मैं सिर्फ आप लोगों के समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर नेगेटिव मार्क है तो आप तुक्के से नहीं लगा सकते। अगर 800 मार्क्स है तो आप उनमें से अगर 500 प्लस मार्क्स ले ले तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल था। यानी अगर आप 130 प्लस एमसीक्यू स्टिक करते ना तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल होता किसी भी मेडिकल कॉलेज में। अब देखो 130 तो हर एक के ठीक होते हैं, लाइक 120 तो एवरेज स्कोर होता है हर एक का। तो 130 अगर आपके उस वक्त होती तो आपका सिलेक्शन हो जाता। रीजन क्या है? जब से 200 मार्क्स स्टार्ट हो गए हैं तो एफएससी की वैल्यू ज्यादा हो गई है और इंडिकेट की वैल्यू खत्म हो गई है। और अगर ये पॉलिसी अपना केएमयू वाले या इंडिकेट वाले की वो एक टफ टेस्ट बनाए, ये स्टूडेंट के फायदे के लिए होता है। टफ टेस्ट बनाए, बहुत ज्यादा टफ नहीं, मॉडरेट लेवल का टफ टेस्ट बनाए, उसमें से बायोलॉजी का पोर्शन मैक्सिमम करे, फिजिक्स वाला पोर्शन आसान रखे, और केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी आसान रखे, इंग्लिश वाला भी आसान रखे, ये लॉजिकल वगैरह ये इससे हटा दे, क्योंकि इससे ये जस्ट स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं।
क्योंकि ये मेडिकल टेस्ट है, आगे आप लोगों का इतना काम नहीं आता। और टेस्ट आप बनाए, इसके साथ मार्क्स को 800 किया जाए, और एपीसी का जो बोर्ड के पेपर होते हैं उनकी चेकिंग भी थोड़ी सख्त करें, इतने ज्यादा मार्क्स नहीं देने चाहिए। तो डेफिनेटली फिर स्टूडेंट ना ज्यादा इतना कंफ्यूज हो गए, ना इतना गैप होगा। मतलब एक साल एक बोर्ड वाले मार्क्स सख्त देते हैं, दूसरे बोर्ड वाले जो होते हैं वो इजी चेकिंग करते हैं, वो बहुत ज्यादा मार्क्स देते हैं। तो इसकी वजह से स्टूडेंट को जस्टिस नहीं मिलता। तो अगर जस्टिस जिनको चाहिए, पहले एक टेस्ट बना ले पूरे पाकिस्तान का, फिर सेम सिलेबस बनाए पूरे पाकिस्तान का, टफ टेस्ट बनाए, एपीसी की वैल्यू को कम करे और 800 एमसीक्यूज को करे। ये मेरा अपना सजेशन है। अगर ऐसा टेस्ट ये बनाए तो पॉसिबल है कि आप लोगों को इससे फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स अच्छे आए तो कंग्रेचुलेशन टू देम, और वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपके कंग्रेचुलेशन टू देम। लाइफ है, यहाँ पे लाइफ खत्म नहीं होता। मेडिकल फील्ड आगे सिचुएशन है, आप लोगों ने इस चीज की फिक्र नहीं करनी, बस लाइफ मेरी खत्म हो गई यहाँ पे। अब मसले को डिस्कस करना ये सोल्यूशन नहीं है। जाए अल्टरनेटिव के लिए दूसरे फील्ड अपनाए, नेक्स्ट ईयर रिपीटेशन करे, अगले प्लान अपनाए। मुझे पता है बेशक रोना धोना होगा और होना भी चाहिए, परेशानी होगी, खफगान सब चीजें होगी। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्टॉप नहीं होना, सब चीजें होगी, आप लोगों ने यहाँ पे रुकना नहीं है, मूव ऑन करना है। हफ्ते के बाद मूव ऑन करें, महीने के बाद मूव ऑन करें, लेकिन लाइफ को यहाँ पे खत्म ना करें। नेक्स्ट ईयर रिपीटेशन करें, बीएस में एडमिशन ले, उसके साथ इंग्लिश पे ले। अगर मार्क्स आपके अच्छे हैं, अगर मार्क्स आपके अच्छे नहीं है तो अल्टरनेटिव ले, डीपीटी करे, दूसरे फील्ड्स करें, बीएस डेंटल करे, उससे आप लोग टेरिटरी में पैसे कमा सकते हैं। केमी कैट का सेकंड टेस्ट कह दे, या आप लोग बीएस कंप्यूटर साइंस करे, फिर या बीएस आईटी करे। वहाँ पे ऐसे कोर्सेज है जो आपको ऑनलाइन बहुत ज्यादा अर्निंग दे सकती है। तो वक्त चेंज हो रहा है, वक्त के तकाजे चेंज हो रहा है। फर्ज नहीं है कि आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, मेडिकल फील्ड इज सो सैचुरेटेड। ये मैं नहीं कहता कि आप मेडिकल की तरफ ना आए, मेडिकल फील्ड का स्कोप खत्म नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर जिस फील्ड में भी करते हो उसका स्कोप खत्म नहीं होता, क्योंकि अगर आप में टैलेंट है ना तो प्राइवेट सेटअप हर जगह चला सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप मेडिकल में कोई सिलेक्शन ना हुआ तो लाइफ को याद खत्म ना करे, अल्टरनेटिव अपनाए, नेक्स्ट ईयर प्लान प्रिपेयर करें, मूव ऑन करें। क्योंकि सिर्फ सक्सेसफुल डॉक्टर्स नहीं होते इस सोसाइटी में, डॉक्टर्स की लाइफ बहुत ज्यादा पैथेटिक होती है, बोरिंग भी होती है। बाकी भी बहुत अच्छे फील्ड है, सीए करें, बीएस केमिस्ट्री करें, टीचिंग के साइड पे आ जाए। कसम से अकेडमी वाले हमसे बहुत ज्यादा कमाते हैं। आप अगर 12 साल के बाद क्लिनिक चलाओगे और उसमें 1000 फी लोगे ना, तो एक एकेडमी का में अगर आप 6 साल गुजारोगे तो मेरे ख्याल में डॉक्टर से बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो। नाम भी उससे अच्छा होता है, जॉब भी उससे अच्छी होती है, बहुत ज्यादा मजबूत होती है, वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो इस चीज के पीछे पागल ना होना। अगर ना हुआ सिलेक्शन, नेक्स्ट ईयर प्लान करें। अगर नेक्स्ट ईयर प्लान नहीं हुआ तो अल्टरनेटिव रास्ते तैयार करें। और आप लोगों की जो क्वेरीज हो वो अपने भाई के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं फ्री होकर आप लोगों को एक बेस्ट सजेशन दूंगा आप लोगों के एक ब्राइट फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।